Hello everyone, today we are going to discuss the next topic, that is types of organic reactions। जैसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ हम डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारी होती हैं और उसमें क्या होता है, मतलब कि जैसे अगर हम पढ़ेंगे कितने टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस है। अगर मान लो हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी तो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं और उसमें हमारे किस टाइप का एडिशन होता है, कैसे हमारी एडिशन एडक्ट प्रोडक्ट बनता है, मतलब एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम अभी स्टार्ट करेंगे कि कितने टाइप की हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर हम मेनली 4 टाइप की रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शंस, सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड इज एलिमिनेशन एंड फोर्थ इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये चारों ही हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं उनमें कहीं ना कहीं एडिशन होता है, कहीं सब्स्टिट्यूशन होता है, कहीं एलिमिनेशन होता है। तो यही इन्हीं सब पे बेस्ड होती है हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। अब हम एडिशन रिएक्शन देखते हैं। तो एडिशन रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट क्या होता है, जो अटैकिंग स्पीशीज़ होती है, जो रिएक्टेंट पे अटैक करता है बेसिकली, है ना। जैसे हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, वो जो अटैक कर रहे होते हैं उन्हीं को हम अटैकिंग स्पीशीज़ बोल लेते हैं या फिर रिएजेंट बोल लेते हैं। जैसे कि न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, या सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। तो वहाँ पर ये अटैक करता है बेसिकली और प्रोडक्ट बनाता है। तो जो अटैकिंग स्पीशीज़ होती है उनको हम रिएजेंट बोलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट ऐड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं बेसिकली। जैसे हम एडिशन पढ़ते हैं मैथ्स में, जैसे 2 + 3 दो अलग अलग नंबर थे, उनको ऐड करा तो हमारा 5 बन गया, तो ये हमारा एडिशन हो गया। तो उसी तरीके से एडिशन रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक में भी। वहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि जैसे सिंगल हमारा 2 स्पीशीज़ थी, एक अटैकिंग स्पीशीज़ थी और जिस पर अटैक हो रहा था दैट इज सबस्ट्रेट। तो उन दोनों ने उसने अटैक करा अटैकिंग स्पीशीज़ दैट इज रिएजेंट ने, और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एडिशन रिएक्शंस। जैसे कि ये रिएक्शंस हमारी कहाँ पर होती हैं, डबल बॉन्ड, जैसे कि ये जनरली मल्टीपल बॉन्ड्स में होती है, जैसे कार्बोनिल्स, एल्कीन और जैसे साइनाइड है, यहाँ पर ये हमारी एडिशन रिएक्शंस होती है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट में जहाँ पर रिएजेंट अटैक करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर कहाँ होती है, मल्टीपल बॉन्ड्स में, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें यहाँ पर होती है। एग्जाम्पल हमने लिए एल्कीन और कार्बोनिल्स। अब हम इनमें देखते हैं कि किस टाइप का हमारा एडिशन फॉर्म होता है। जैसे कि अगर हम ले लें एक वेल नोन रिएक्शन, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि एल्कीन है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एल्कीन है और ये क्या कर रहा है, प्लस इसमें हमने Br2 ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पर जो Br2 है वो हमारा ब्रेक कर जाएगा, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा इसमें ऐसे ये ब्रेक, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये अगर हम इस तरीके से इसको ब्रेक कर दें तो ये Br+ और Br- फॉर्म कर लेता है। तो यही हमारा क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है और ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जिनके पास नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। और एल्कीन हमारी क्या होती है, एल्कीन हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ये हम इस तरीके से देख सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C डबल, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं। ये पूरा हमारा तो यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है। तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हमारा है Br-, तो ये हमारा अटैक करेगा कहाँ पर, एल्कीन में। तो हम देखते हैं कि ये Br2 है, Br2 यानी कि देखो ये अगर हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होगा सपोज, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसका ये जो सिग्मा बॉन्ड है,
सिग्मा बॉन्ड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा। सिग्मा स्टार जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है यानी वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करता है, लेकिन इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर जाता है, क्योंकि Br हमारा अभी हमने देखा था Br पॉजिटिव और Br माइनस में डिसोशिएट हो जाता है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये ब्रोमीन आकर के लग जाता है और ये क्या बना लेता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना लेता है। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इसे हम बोलते हैं। तो बेसिकली ये हमारा अभी क्या है, इंटरमीडिएट टाइप में हमारा एक बन गया है। अब इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है जितने भी 3 मेंबर्ड स्पीशीज़ होती है, 3 मेंबर्ड स्पीशीज़ वो क्या होती है, वेरी अनस्टेबल होती है, वेरी अनस्टेबल होती है ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन। इनमें हमारा क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है। एंगल यहाँ पर क्या होता है, 60 डिग्री होता है, जबकि हमारा कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो एंगल होता है वो 109 डिग्री होना चाहिए, 109 डिग्री होना चाहिए, जबकि ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पर साइक्लोप्रोपोनियम कैटायन में, जिसकी वजह से ये बहुत अनस्टेबल है। तो ये रिंग हमारी ब्रेक कर जाएगी, और वो ब्रेक कैसे करेगी, ये Br माइनस यहाँ पर अटैक कर देता है। सिमेट्रिकल है तो कहीं पर भी अटैक कर देगा, सपोज यहाँ अटैक कर दिया तो ये रिंग हमारी इस तरीके से ब्रेक कर जाएगी। तो जब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इस तरीके से हम देखें तो क्या बन जाता है, C इस तरीके से यहाँ पर Br आकर के लग जाता है और यहाँ पर Br, तो ये हम देखेंगे ये इस तरीके से बन जाता है। तो अगर हम देखें तो दोनों Br हमारे अपोजिट है, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं एंटी एडिशन या फिर ट्रांस एडिशन, क्योंकि ब्रोमीन दोनों हमारे क्या है, ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन वाली, तो ये हमारे ट्रांस एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसमें हमारा 2 कार्बन वही है और बस यहाँ पर क्या है, 2 ब्रोमीन आकर के ऐड हो गए, इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। मतलब दो हमारे पास दो रिएक्टिंग स्पीशीज़ थी, 2 सबस्ट्रेट थे, इन दोनों ने रिएक्शन करी और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, जिसको हम, क्योंकि यहाँ से हमारा कुछ भी बाहर नहीं निकला, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन यानी 2 चीज़ों का ऐड होना, तो ये हमारी हो गई एडिशन रिएक्शन। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। ये हमारा जो एल्कीन ये वाली रिएक्शंस होती है, ये हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि ये हमारा 1 आइसोमर बनाती फॉर्म, एक आइसोमर 1 आइसोमर प्रीडोमिनेट्स, एक आइसोमर बनेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ या तो सिस बन सकता है या फिर ट्रांस, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो 100% बनेगा, मतलब या तो फिर 90% बनेगा, मतलब एक बहुत ज़्यादा बनेगा, डोमिनेटिंग बनेगा, तो वही हमारी क्या होती है, सिलेक्टिवली प्रोडक्ट को बना रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव। हमें पता है सिस ट्रांस क्या होते हैं, आपस में स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो ये स्टीरियो आइसोमर यानी कि एक आइसोमर हमारा प्रीडोमिनेट कर रहा है, तो यानी कि हमारी इन्हीं रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। जैसे हमने वहाँ पर देखा ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा था, ओके। तो ये हमारी होगी एडिशन रिएक्शंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अभी हम बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन की, तो एडिशन रिएक्शंस में ही हम देख लेते हैं 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। तो हमने इसको बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमारा ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेसिकली इनको नाम ऐसा क्यों दिया है, न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड होता है हमारा सबस्ट्रेट में, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। अब जैसे अगर हमने पहले रिएक्शन देखी तो वहाँ पर हमने देखा था एल्कीन में क्या हो रहा था, बेसिकली ये हमारा Br जो था यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज था,
तो इसने यहाँ पर अटैक करा था करके, तो इस तरीके से हो रहा था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था ये, हमारा एग्जाम्पल था ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था पहले इस एल्कीन पे आकर के। अब हम देखते हैं अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कार्बोनिल्स, कार्बोनिल्स सभी को पता है कि कैसी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अगर हम देखें तो जैसे कि मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आया, कुछ भी हो सकता है वो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या करते हैं, क्योंकि देखो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का हो जाता है, डेफिशिएंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है Rc इस तरीके से O-। ओके, अब इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो यहाँ पर H+ से रिएक्शन, तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा अल्कोहल फॉर्म कर लेता है, OH बना लेगा। ओके, इसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं RCRNU और OH, ये H+ यहाँ पर लग जाता है, तो ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल फॉर्म हो गया, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया बाय द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमारे यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आप और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे Cn-, यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियोफाइल को Cn- ले लूँ, HCN यानी Cn- अटैक करने लगेगा, तो ये भी हमारी क्या है, एडिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसी तरीके से फ्रीडल, इसमें भी हम एक एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है ये भी हमारा एडिशन का टाइप है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये हमारी पेरोक्साइड क्या होते हैं, इनिशिएटर होते हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। तो ये भी हमारा एडिशन है, क्या होता है मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिंपली एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, HBr का एडिशन होता है बाय द एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, और ये हमारा क्या बना देता है, एक एडिशन प्रोडक्ट बना देता है। और जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बनते हैं वो बेसिकली फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल के थ्रू ये रिएक्शन होती है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया है फ्री रेडिकल रिएक्शन। जैसे अदर रिएक्शन में कार्बोकेटायन कार्बन आयन, जबकि यहाँ पर हमारे फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन का नाम से ही समझ में आता है कि सब्स्टिट्यूट होना। अब वो कौन यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट होता है वो हम देखते हैं। एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सभी को पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, ठीक है, या फिर डोनर स्पीशीज होती है, वो हमारी न्यूक्लियोफाइल होती है। हम इसको बोल सकते हैं, एक तो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, अगर ये इंग्लिश वर्ड है आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग होता है कि एक चीज़ को रिप्लेस करके एक जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, रिप्लेस कर देता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और उसकी जगह जा कर के खुद लग जाता है। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरी न्यूक्लियोफाइल को, इसीलिए इसको नाम देते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो हमारी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये मेरे पास AX है या ANU है, तो यहाँ पर एक CNU बोल सकते हो, ये कार्बन है और ये न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग क्या कर सकता है, वीक चीज़ को इजीली रिप्लेस कर सकता है, तो ये यहाँ अटैक करता है और इसकी जगह पे जा कर के खुद लग जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं, और यहाँ से ये वीक न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट हो गया हमारा यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल का, इसीलिए इसको नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन हो सकता है, और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जैसे अगर मैं बोलूँ ये हमारा कोई अल्काइल हैलाइड है,
और ये हमारा होता है एक्स। एक्स के यहाँ पर जो ये निकलने वाला ग्रुप होता है, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप यानी कि जो निकलने वाला ग्रुप है, जाने वाला, तो ये यहाँ अटैक करेगा और इसको निकाल देगा। तो यहाँ से हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाता है, ROH प्लस X माइनस। तो हम देख सकते हैं कि OH माइनस ने X को रिप्लेस कर दिया, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया है, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा तो वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल, ये हमारा, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो बेंजीन होती हैं, बेंजीन हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, सभी को पता है। तो ये बेंजीन में क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल आया तो यहाँ पर ये क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसे, ये देखो, यहाँ पर ये सबसे इधर ये लग जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, ये, और ये हमारा इधर मान लो सपोज यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लग गया, तो ये पाई बॉन्ड ये ब्रेक कर गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड इस कार्बन के पास भी था, इस कार्बन के पास भी, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम ये वाला पार्ट, इतना पार्ट हमारा रेजोनेंस में है ना, ऑल्टरनेट हमारा पाई सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन है, और कार्बोकैटायन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो ये हमारा इसको हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो वो हमारा इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, तो हमारा इस तरीके से दिखा देते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये देखो यहाँ पर जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज हमारा पूरी रिंग में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, ये पूरी रिंग मतलब इतनी रिंग में, ओके, जितना हमने दिखाया है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और एक यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन भी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, एरोमेटिसिटी लॉस हो गया। और कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है तो कंपाउंड अनस्टेबल हो रहा है, तो फिर हम उस रिएक्शन को नहीं करते जहाँ पर एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है। अगर एरोमेटिसिटी गेन करने के चांस है तो हम उसकी एरोमेटिसिटी को वापस लेकर के आते हैं। और कैसे लेके आ सकते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फिर से हमारा एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल लग गया। अगर हम देखें पहले यहाँ पर हाइड्रोजन था, लेकिन हाइड्रोजन ने किसको रिप्लेस कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल को, तो यानी कि ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली हमारी एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है, क्योंकि वहाँ पर एडिशन नहीं हो सकता, क्योंकि एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा, जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इन प्लेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। ओके गाइज, तो ये हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरीके से हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है। अब अगर हम देखें यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारा रेडिकल फॉर्म हो गया। यहाँ पर हम एक क्या डालते हैं, इनिशिएटर्स डालते हैं। ठीक है, जो हमारी रिएक्शन को इनिशिएट कराते हैं, जो हमारे फ्री रेडिकल फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड्स जो होते हैं वो हमारे रेडिकल फॉर्मेशन होते हैं। तो बेसिकली क्या करेगा, रेडिकल बना देगा। 2 क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड नहीं बोलेंगे, 2 क्लोरीन रेडिकल बन गए। ठीक है, अब ये रेडिकल क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्शन शो करेंगे। तो कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो यानी कि ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। कैसे, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये हमारा यहाँ बन जाएगा, एक रेडिकल यहाँ पर बन गया, और ये Cl रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड बना करके निकल जाएगा। ओके, और ये हम 2 क्लोरीन रेडिकल है, एक Cl यहाँ चला जाएगा, एक रेडिकल यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से ये Cl रेडिकल है और यहाँ पर भी रेडिकल है,
ये रेडिकल बॉन्ड बना ले तो बेसिकली हमारा CH3Cl बन जाता है और एक HCl निकल जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हाइड्रोजन रेडिकल का क्लोरीन रेडिकल से। ओके, तो इसीलिए ये हमारी क्या हो गई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारी एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।